Dark Knight, love today's topic, person on your mind. Let's see. देखते हैं जो इंसान आपके माइंड में चल रहा है, पर्सन ऑन योर माइंड. कलेक्टिव है, जुडर है, टाइमलेस है. रीडिंग रेजोनेट कर भी सकते हो, नहीं भी. सो प्लीज़ कीप इट इन माइंड. ऐसा भी सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे. पर्सन ऑन योर माइंड, जो इंसान आपके माइंड में हम उसके लिए रीडिंग कर रहे हैं. पर्सन ऑन योर माइंड, what are they thinking about you right now? Person on your mind. मैं शफल कर रही हूँ. आप अपने पर्सन के बारे में सोचें. पर्सन ऑन योर माइंड. नो कॉन्टैक्ट, लेस टू कॉन्टैक्ट, कुछ भी हो सकता है. ब्रेकअप हुआ हुआ है, सेपरेशन हुआ हुआ है, आप समझ नहीं पा रहे उस इंसान के माइंड में क्या चल रहा है. तो लेट्स सी, देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड. ये इंसान किसी अवेकनिंग स्टेज से गुजर रहा है. एक अवेकन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है इस कनेक्शन में राइट नाउ. ठीक है, मतलब कि आपके पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जो आपके पर्सन को अवेयर कर रहा है, अवेकन कर रहा है. ठीक है, एक अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा है आपके पार्टनर का करंट टाइम फ्रेम पे. कुछ चीज़ें क्लियर हो रही हैं आपके पर्सन के माइंड में. आपके पर्सन को क्या चाहिए लाइफ में, आपके पर्सन की चीज़ रिकॉर्गेनाइज कर रहे हैं, रियलाइज़ कर रहे हैं. चीज़ें आपके पर्सन के माइंड में क्लियर कट आपके पर्सन को जैसे कि समझ में आ रही है आपके पर्सन क्या चाहते हैं. अब तक जो भी कुछ चल रहा था वो ठीक है, लेकिन एक अवेयरनेस है, एक अवेकनिंग एनर्जी है. आपके पर्सन शायद इस वक्त आपको फेस नहीं कर रहे, गोस्ट कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, या सही से आपके सवालों के जवाब नहीं दे रहे, या एग्जैक्टली क्या चल रहा है आपको समझ नहीं आ रहा है. ये इंसान क्यों आपसे दूर भाग रहा है. ये इंसान ओवर थिंकिंग कर रहा है बहुत ज़्यादा. एक अवेकनिंग, एक रियलाइजेशन प्रोसेस चल रहा है, एक रियलाइजेशन के फेज से गुजर रहा है करंट टाइम फ्रेम पे ये पर्सन. ठीक है, एक अवेकनिंग स्टेज से गुजर रहा है. बहुत कुछ यहाँ पर इंसान के माइंड में चल रहा है इस रिश्ते को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, एक आपके रिश्ते को लेकर रियलाइजेशन है, इस कनेक्शन को लेकर रियलाइजेशन है. जो चीज़ें आपके पर्सन को लाइफ में नहीं रखनी चाहिए उन सब चीज़ों के लिए रियलाइजेशन है. क्या चीज़ करनी है बहुत जल्दी ज़रूरी है उन सब चीज़ों को लेकर. ठीक है, पुराने पैटर्न्स, पुराना बिहेवियर, पुरानी सिचुएशन, पुराना एक टॉक्सिक एनर्जी वो सब ख़त्म हो रही है. हीलिंग, पुरानी चीज़ों से ये इंसान हील हो रहा है. पुराने जो भी चीज़ें रही हैं, पुराना इसका पास्ट रहा है जिस भी तरीके का था वो. ठीक है, कुछ चीज़ें ये इंसान पीछे मुड़ मुड़ कर हर वक्त देखता रहता था, या कुछ पुराने थॉट्स में स्टक रहता था जिसकी वजह से कनेक्शन ग्रोथ नहीं आ पा रही थी. आपके पर्सन की एक मुकम्मल तौर पे पुराने साइकिल से हील हो रहा है ये इंसान. पुराने चैप्टर से हील हो रहा है. जो पुरानी कहानियाँ एंड हो चुकी हैं उनसे हील हो रहा है. थोड़ा सा डोमिनेटिंग हुआ है, अपने ही तरीके से चल रहा है, आप नहीं समझ पा रहे, अपनी ही प्लानिंग से चल रहा है. इसके माइंड में एग्जैक्टली क्या चल रहा है, क्या करना चाह रहा है, इसके थॉट्स क्या हैं. आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन फील हो रही है, आप समझ नहीं पा रहे इस इंसान की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या सोच रहा है. मतलब कि अपनी लाइफ में पुराने चैप्टर्स को क्लोज कर रहा है. पुरानी जो चीज़ें जिनकी ज़रूरत नहीं थी वो चीज़ इसको समझ में आ रही है, अब उसकी ज़रूरत नहीं रही है. उन थॉट्स की, उन उस गिल्ट की या उस रिग्रेट की इस इंसान को उन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है. पुराने लोगों की जिनको लेकर ये इंसान बैठा हुआ था, बार बार एक बैक स्टेपिंग, चीटिंग, बार बार जिसको धोखा दिए जा रहे थे. ठीक है, मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे पैटर्न्स में था ये इंसान जो ये जानता था टॉक्सिक है, जो ये जानता था नेगेटिव है, फिर भी उन लोगों के साथ कनेक्टेड रहना. ठीक है, अब ये समझने लगा है कौन इसका अपना है, कौन इसके साथ इसको डिच कर सकता है, कौन इसको यूज़ कर सकता है. ठीक है, जो इसको कनेक्शंस अपनी लाइफ में नहीं रखने चाहिए उन कनेक्शंस को छोड़ रहा है. बहुत मतलब कि बहुत ग्राउंडेड, मैच्योर, स्टेबल, एक कुछ न्यू जैसे कि न्यू लोगों का मिलना, लोगों के कनेक्शन होना, एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, जॉब चेंज हो रही है, या माइंडसेट बदल रहा है, या पर्सपेक्टिव बदल रहा है, कुछ ट्रांजिशन चल रहा है, कुछ बदल रहा है, एक जगह से दूसरी जगह आना. ठीक है, एक ट्रांसफॉर्म करना, ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना, कुछ इस टाइप की सिचुएशन चल रही है. यहाँ पे एम्परर की एनर्जी है. थोड़ा सा क्या एग्जैक्टली इस इंसान की लाइफ में क्या हो रहा है, इसके मूड स्विंग्स किस टाइप के हैं, ये इंसान क्या कह रहा है, क्यों इतना कोल्ड है, ये इंसान बता नहीं रहा. ठीक है, मतलब कि अपनी सोचो विचार में लगा हुआ है. ओके, ये इंसान आपको स्टेबल देख रहा है, ग्राउंडेड देख रहा है. ठीक है, आप लोग के बीच एज डिफरेंस हो सकते हैं 10 साल का, 11 साल का, 12 साल का. ये इंसान आपको काफ़ी ज़्यादा स्टेबल
मैच्योर मैरिज मटेरियल देखता है, आपको काफ़ी ग्राउंडेड देखता है, आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस देखता है, लविंग देखता है, काइंड देखता है, ठीक है। इस इंसान को पता है कि आप जस्टिस चाहते हैं, आपको यहाँ पर जस्टिस चाहिए। आप बहुत ज़्यादा इंसाफ पसंद पर्सन हैं, आप जस्टिस करते भी हैं और जस्टिस चाहते भी हैं, और आप अपने लिए स्टैंड लेना भी जानते हैं और दूसरों के लिए भी लेना चाहते हैं। यहाँ पर है मून, ठीक है। आप डार्कनेस नहीं चाहते, आप कन्फ्यूजन नहीं चाहते, आप चाहते हैं क्लैरिटी लेकर आओ, आप चाहते हैं डिसीजन मेकिंग लेकर आओ, ठीक है। चीज़ों को इतना अंधेरे में या डार्कनेस में मत रखो। आपने हमेशा ये पुश करा है कि क्लैरिटी की तरफ आओ, एक ऑथेंटिसिटी की तरफ आओ, ठीक है। जो एग्जैक्टली कर सकते हो लाइफ में, जो प्रोवाइड कर सकते हो, उन चीज़ों पे बात की जाए, ठीक है। आपने हमेशा इस कनेक्शन को एक डार्कनेस से निकालने की कोशिश करी है, ठीक है। हमेशा आपने अपनी तरफ से बैलेंस देने की कोशिश करी है। आप कभी भी यहाँ पर फेयर नहीं चाहते, क्योंकि आप अभी इस वक्त इस इंसान की तरफ से आपको कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। ये इंसान क्या चाहता है इस कनेक्शन में आपके साथ, पर्सन ऑन योर माइंड। आपके पर्सन का पर्सपेक्टिव, माइंडसेट बदल रहा है, हीलिंग हो रही है आपके पर्सन की पास्ट पैटर्न्स या पास्ट मूड से। एक आपको लेकर अहमियत ज़्यादा आपके पर्सन को रियलाइज़ हो रही है, आप कितने इंपॉर्टेंट है ये सब समझ में आ रहा है। डिसीजन मेकिंग इसने होल्ड करी हुई है, थोड़ा सा कंफ्यूज है, नर्वस है, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है ये इंसान, ठीक है। यहाँ पे आपको होल्ड करके बैठा हुआ है, आप इसके लिए एक एम्प्रेस की तरह हैं, ठीक है। इन एंड आउट एनर्जी ख़त्म हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। वक्त के साथ आपको एक इन एंड आउट एनर्जी एंड होती हुई नज़र आएगी। इन एंड आउट नहीं होगा ये पर्सन, ठीक है। अगर ये पास में बहुत ज़्यादा इन एंड आउट था, इमेच्योर बिहेवियर था, इमेच्योर कनेक्शन था, या आपको वैल्यू नहीं कर रहा था, या वो अहमियत नहीं दे रहा था। 3 ऑफ कप्स, कुछ यहाँ पर आपको सेलिब्रेशन देखने को मिल सकती है। जेलसी फैक्टर हो सकता है, कुछ ना कुछ जेलसी होना, कुछ ना कुछ ऐसा होना, कुछ जेलसी फैक्टर, कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके की जेलसी आना, कोई ना कोई चीज़ ऐसी होना, यहाँ पे ऐसा हो सकता है। ब्लॉकेजेस हैं यहाँ पर, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ब्लॉकेजेस हैं, मेंटल ब्लॉकेजेस हैं। जैसे कि स्टॉकिंग करना, आपसे दूर रहते हुए भी आपके ऊपर नज़र रखना, कुछ ना कुछ है। 6 ऑफ फ्रेंड्स, सक्सेस पे, काम पे, कैरियर पे बहुत ज़्यादा फोकस है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कंपटीशन बहुत है काम की जगह पे, वर्क की जगह पे, कैरियर के बारे में भी बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं। सक्सेस चाहिए है और एक शाइन करना है, अपने गोल्स को अचीव करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर कंपटीशन आपके पर्सन की लाइफ में वो वर्क एरिया पे बहुत ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। ये इंसान वर्क एरिया पे थोड़ा सा अपने आप को वहाँ पर भी फोकस करने की कोशिश कर रहा है। सिंगल इंडिपेंडेंट एनर्जी है, ग्रोथ, विश फुलफिलमेंट करना, लाइफ को स्टेबल करना, ग्राउंडेड करना, ठीक है। यहाँ पर ये चल रहा है। ये इंसान अभी आपको गोस्ट कर रहा है, अभी आपके साथ स्नेकी बिहेवियर है, एक ओवर थिंक कर रहा है आपके बारे में, थोड़ा सा स्ट्रेस आउट है, ठीक है। क्या आपको जस्टिस दे पाएगा, क्या इस कनेक्शन में कन्फ्यूजन एंड कर पाएगा, ठीक है। ये इंसान जानता है आपको आपकी वैल्यू और आपको आपकी अहमियत पता है, ठीक है। ये जानता है आप हाई वैल्यू पर्सन हैं, ठीक है। आप रिस्पेक्ट डिमांड करते हैं, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, ठीक है। आप यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एक पोजीशन में हैं, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन है आपकी। यहाँ पर एक अट्रैक्शन, पैशन, ठीक है, अट्रैक्टिव एनर्जी है, इंसान अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टिव है चीज़ों को लेकर, पैशनेटिव है, एक फायरी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होना, ठीक है। विश फुलफिलमेंट होना, चीज़ों को एक विश फुलफिलमेंट के साथ देखना, एक विश फुलफिलमेंट है इस इंसान की, अट्रैक्टिव है। क्लैरिटी, ठीक है। ये इंसान एक क्लैरिटी लाने की कोशिश कर रहा है, न्यू स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, एक न्यू बिगनिंग करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। एक बैलेंस मोमेंट लाने की कोशिश कर रहा है, चाह रहा है कि सब कुछ बैलेंस हो जाए, स्टेबल हो जाए, ग्राउंडेड हो जाए, एक सक्सेस आए, पॉजिटिविटी आए, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप आए, ठीक है। ओके,
लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर और क्या हो रहा है। दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज है, नर्वस हैं, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, एक दूसरे का ख्याल रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जज नहीं करना करंट टाइम फ्रेम को, जो भी करंट एनर्जी चल रही है इस रिश्ते की, उसमें जजमेंट नहीं करना, ठीक है। यहाँ पर एक प्रोसेस चल रहा है, एक डिवाइन टाइमिंग चल रही है इस कनेक्शन में। राइट नाउ ये इंसान आपको लेकर पॉजिटिव है, लेकिन अपनी लाइफ में हर चीज़ को फेस कर रहा है। इसमें पास्ट भी है, इसमें पास्ट वूंड भी हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल फाइनेंसेस भी हैं, फैमिली भी है, कैरियर भी है, और भी प्रॉब्लम्स और इश्यूज भी हैं। तो एक पूरा ही इस इंसान का ऑरा, माइंडसेट चेंज हो रहा है, तब्दील हो रहा है। किंग ऑफ कप्स, ये इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहा है, इमोशंस इसके अंदर हैं, इसने होल्ड बैक करके रखा हुआ है। ये इंसान आपको मिस कर रहा है, 6 ऑफ कप की तरह देख रहा है। आप इसके लिए एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन लेकर आते हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स, ये जानता है आप भी इसको लेकर मिस कर रहे हैं, आप भी इसको मिस करते हैं, और ये भी आपको मिस करता है। आप भी इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये इंसान बहुत अच्छे तरीके से जानता है, एक दूसरे को आप इक्वली सोचते हैं। आप दोनों के माइंड में एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा इक्वल अट्रैक्शन है, इक्वल एक दूसरे के बारे में थिंकिंग करना, इक्वली एक दूसरे को लेकर इमोशनल होना, लविंग होना, केयरिंग होना। आप लोग का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, एक मैग्नेटिक बॉन्ड है, एक मैग्नेटिक एनर्जी आप लोग के रिलेशनशिप में। द फूल, एक न्यू स्टार्ट, एक इमोशनल न्यू बिगनिंग की आप दोनों की यहाँ पर चाहत है यहाँ पर। लेकिन हर्ट, पेन जो भी आप लोग के बीच रहा है, इश्यूज रहे हैं, ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस रहे हैं, उनको रिमूव करना चाहिए, उनको हील करना चाहिए। आप दोनों एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। लेकिन आप दोनों एक दूसरे से डिफेंसिव हुए में राइट नाउ, गार्ड्स अप करे हुए हैं। आप दोनों के अंदर एक दूसरे को लेकर लव है, केयर है, लेकिन सर्कमस्टेंसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, ठीक है। कुछ बातें होल्ड करी हुई हैं इस इंसान ने, थोड़ी सी ईगो क्लैशेस नज़र आते हैं, ईगो इस इंसान को अपनी डाउन करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रेस है, बर्डन है, कुछ लेट गो करना पड़ेगा। इस इंसान ने कुछ होल्ड बैक किया हुआ है आपको लेकर, इमोशंस, प्यार और अट्रैक्शन, पैशन, ये इंसान होल्ड करके बैठा हुआ है। आप इसके लिए इंपॉर्टेंट हैं। 10 ऑफ कप्स, ये इंसान आपको एक 10 ऑफ कप्स की तरह दिखता है। आप इसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपकी नज़र में इस इंसान को लेकर आप इस वक्त मैनिफेस्ट कर रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल, ये इंसान इस कनेक्शन को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है अपनी तरफ से, ठीक है। आप थोड़े से कंफ्यूज हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है इंसान एग्जैक्टली कर क्या रहा है यहाँ पर। ये इंसान सिंगल इंडिपेंडेंट है इस वक्त, अपने फाइनेंसेस, अपने काम, कैरियर को इंडिपेंडेंट कर रहा है। फैमिली को शो करना चाहता है कि जो भी करेगा ये अपने लिए, जो भी डिसीजन लेगा वो इसके लिए फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा। स्टैग्नेंट एनर्जी आपकी तरफ से यहाँ पर, ठीक है। 5 ऑफ सोर्ड्स, ये इंसान थोड़ा सा कन्फ्लिक्टेड एनर्जी में है राइट नाउ, ठीक है। क्या करे, कैसे मैनेज करे, हर चीज़ बैलेंस करनी है। थोड़ा सा ये इंसान इस वक्त स्पेस ले रहा है, टाइम ले रहा है, होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, ठीक है। और आप थोड़े से क्यूरियस हुए हुए हैं, ये भी क्यूरियस है आपके बारे में, लेकिन ये इंसान आपको बहुत अच्छे तरीके से जानता है, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ पेंटिकल, मतलब स्टेबिलिटी है। आप लोग एक दूसरे को लेकर इमोशनली तो बिल्कुल सेम पेज पे है, लेकिन थोड़ा सा मेंटली या प्रैक्टिकली आप लोग के बीच डिफरेंसेस हो सकते हैं। एक जैसे कि प्रैक्टिकल वे में एक दूसरे की एज डिफरेंट है, एक दूसरे के थॉट्स डिफरेंट हैं, लेकिन इमोशनली आप लोग एक सेम पेज पे आ चुके हैं, एक सेम इमोशंस शेयर कर रहे हैं, सेम कनेक्शन, सेम केयर, सेम अट्रैक्शन, सेम बॉन्ड शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ, आप लोग की लव लाइफ किस तरफ जा रही है नेक्स्ट? व्हाट्स नेक्स्ट? ग्राउंडिंग स्ट्रॉन्ग हो रही है, ग्राउंडिंग एनर्जी स्ट्रॉन्ग हो रही है यहाँ पर। इस वक्त बहुत चीज़ों को ग्राउंड किया जा रहा है, ठीक है। जो चीज़ें सरफेस पे थी वो नीचे एक फायर, ठीक है। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्गली फायरिंग एनर्जी है, फायर है यहाँ पर, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, फर्टिलिटी, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, क्लियर हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे माउंटेन, थोड़ा सा ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस हैं आप लोग के रिलेशनशिप में, ठीक है। आइस, कोल्ड एनर्जी, ठीक है। माउंटेन, चैलेंजिंग एनर्जी, कोल्ड, चीज़ें थोड़ी सी कोल्ड हुई हैं, लेकिन हेल्दी और
आएगा इस कनेक्शन में, आने वाले टाइम में एक हेल्दी कनेक्शन बनेगा और एक कंफर्ट कनेक्शन बनेगा, चेंज होगा, एक पॉजिटिव चेंज आएगा, आपके फेवर में चेंज आएगा। ये कनेक्शन अब जो मूव करेगा वो आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग देगा, पॉजिटिविटी देगा, ठीक है। एक पुराना एक फेज़ कंप्लीट होगा, एक कंप्लीशन आ रहा है, ठीक है। कुछ न्यू स्टार्ट होगा, जो आप लोगों के बीच पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो ख़त्म होंगी, डिसिप्लिन आएगा, टाइमिंग चल रही है, डिवाइन टाइमिंग चल रही है इस कनेक्शन में, ठीक है। यहाँ पर एक्सपेंशन, डेफिनेटली एक्सपेंशन आएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, आप दोनों के माइंड में एक दूसरे के लिए बहुत कुछ है, ठीक है। डार्कनेस थोड़ा सा डीप डाउन, डीपेस्ट कनेक्शन है, ठीक है। थोड़ा सा इंटेंस भी है, तो एक डार्कनेस लेकर आता है अपने साथ। और म्यूज़िक, एक जॉय, आप लोग किस म्यूज़िक यहाँ पर ऐसा हो सकता है, कोई म्यूज़िक आप लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करता है, या म्यूज़िक एक आप लोगों को एक मेंटली फ्रेश कर देता है, कुछ ना कुछ यहाँ पर है म्यूज़िक, या म्यूज़िक एक दूसरे को आपने कभी शेयर किया था, ठीक है। डेप्थ, एक लैग है, एक डेप्थ है इस कनेक्शन में जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, डीप डाउन एक डेप्थ है, ठीक है। एल्केमी, उतनी ही अट्रैक्शन है जितनी डेप्थ, एक मैजिकली अट्रैक्शन है, मैजिकली आप लोग एक अट्रैक्टेड हैं एक दूसरे के लिए आप लोग एक सोल पैशन रखते हैं इस कनेक्शन में, एक सोल पैशन है, कोई आई कांटेक्ट है, कुछ आंखों से जुड़ा है यहाँ पर, ठीक है। द सोल पैशन, आप लोग की सोल एक दूसरे को लेकर काफ़ी ज़्यादा पैशनेटिव है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी नज़र आ रही है जो इस कनेक्शन को बिल्ड करती है, ठीक है। राइट नाउ ये इंसान आपको इस वक्त क्या मैसेज देना चाहता है, करंट टाइम फ्रेम पे ये पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहता है। को डिपेंडेंसी, ऑब्सेशन, ये एडिक्शन, को डिपेंडेंसी इश्यूज़ नहीं चाहता, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये चाहता है कि आप लोग के बीच एक कंट्रोलिंग नहीं रहे, ठीक है। ये कनेक्शन एक हेल्दी कनेक्शन बने, कोई डिपेंडेंसी ना रहे, ऑब्सेशन ना रहे, पैशन ना रहे, कम्प्लीटली एक दूसरे को फ्री किया जाए, ठीक है। एक एडिक्टेड ना हो, यहाँ पर एडिक्शंस स्ट्रॉन्ग ना हो, ठीक है। देयर करंट मैसेज टूवर्ड्स यू, लाइटनिंग, ठीक है। सडन चेंजेस, शॉकिंग न्यूज़, ठीक है। सरप्राइजेस, अपलिफ्टिंग, ट्रांसफॉर्मेशन। राइट नाउ यहाँ पर एक ये कनेक्शन ट्रुथ और रियलिटी को से गुजर रहा है, ठीक है। यहाँ पर रिलेशनशिप इवॉल्व, द नेक्स्ट फेज, हीलिंग एंड इनर चाइल्ड ग्रोथ, ठीक है। इनर चाइल्ड ग्रोथ चल रही है। अगर किसी भी तरीके की एडिक्शंस थी, एक नेगेटिविटी, नेगेटिव एडिक्शन, टॉक्सिसिटी, एक डिपेंड होना, एक दूसरे से ऑब्सेस्ड होना, वो फेज़ ख़त्म हो रहा है, वो पीरियड ऑफ टाइम एंड हो रहा है, एंडिंग है उस टाइम पीरियड की, ठीक है। तो इस रीडिंग को पढ़ते रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।